मुझे बहुत सारे लोग इस बात पे रिस्पॉन्ड करते हैं कि मैं किसी के घर में खाना पकाता हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और ना ही मुझे रिग्रेट होता कि मेरी इस तरह की जॉब है। मुझे तो ये लगता है कि अगर आप अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनल हो तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, चाहे जो मर्जी कहे, क्योंकि कुछ लोग आपकी जिंदगी में होते ही इसलिए ताकि वो आपको मायूस कर सकें या जो आपके पास है उससे नाखुश कर सकें। खैर, मुझे तो बचपन से ही कुकिंग बड़ी पसंद थी और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि इस तरह की कोई जॉब भी होती है जिसमें खाना पकाना होता है। तो मैंने स्टार्ट ही कुकिंग से की, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मुझे सूट भी यही करता है इस तरह की जॉब। तो खैर, आज की सुबह स्टार्ट हुई पैनकेक से। तो मैंने सबसे पहले बेबी के लिए पैनकेक बनाया, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन इसको पैनकेक दे देते हैं तो वो शौक से खा लेता है। रोजाना नहीं देते क्योंकि बच्चे एक ही खाने से तंग आ जाते हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए एक ड्रिंक बनाई जिसमें मैंने डाली थोड़ी सी अदरक, लीमू और काला नमक डाला। फिर उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद उसको मैंने एक गिलास में निकाल लिया और उसको मैंने पी लिया, क्योंकि स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है। अगर आप पियेंगे तो आपकी स्किन भी साफ हो जाएगी कुछ ही दिनों में। और अदरक आपकी सेहत के लिए वैसे भी बहुत अच्छी होती है, तो आप इसको रोजाना कंज्यूम कर सकते हैं। खैर, उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया जिसमें चाय बनाई और चाय के बाद पराठे बनाए। पराठे जब तक हम खा ना लें, हम देसी लोग हैं, दो दो पराठे और एक भरा हुआ कप चाय ना पी लें तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता। पराठे शराठे बनाने के बाद मैंने अपना जो है और जब भी मैं पराठे बनाता हूँ तो मुझे अपने घर की याद आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे जब भी सुबह सुबह अम्मी पराठे बना रही होती है तो बंदा 2 से 3 पराठे खा जाता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों, क्या बात है, एक पराठे से ज्यादा खाया ही नहीं जाता। तो इस टाइम पे मैंने सबको बुला लिया था, बाकी के स्टाफ को, कि आ जाओ नाश्ता कर लो, तो वो आ गए थे। अच्छा, ये भी होता है ना कि आपके पास स्टाफ जो है बाकी का साथ काम जो लोग कर रहे होते हैं वो अच्छे हो, तो वो भी एक ब्लेसिंग होती है। तो मेरे पास जितना भी स्टाफ है बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं। तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है, बहुत मजे में टाइम गुजर जाता है, साथ खाना पीना पकाना बैठना बातें बातें सब बहुत अच्छा लगता है, साथ बैठ के नाश्ता वाश्ता करना, अपनी फैमिली की फीलिंग आती है। तो खैर, उसके बाद जो है मैं सोच रहा था कि दोपहर को क्या पकाना है, तो मैम ने मुझे कहा कि कड़ी चावल बना लेना और साथ में कोई सब्जी बना लेना। मैंने कहा ठीक है मैम, क्योंकि रोजाना ये भी सोचना एक बहुत बड़ी बात होती है कि आज क्या पकाएं आज क्या पकाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल सवाल होता है रोजाना का। तो खैर, मैंने उनसे पूछ लिया कि आज क्या पकाएं, उन्होंने मुझे बताया। खैर, मुझे उसके बाद सर ने कहा कि जी मेरे लिए नाश्ता बना दो, तो फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। उनके नाश्ते में होता है, कॉफी होती है, अंडे होते हैं और थोड़ा सा फ्रूट होता है, ओट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें वो खाते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर मैंने उनको ट्रे बना के दे दी। तो उसके बाद जो है मैंने अपने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। और कभी कभी नाश्ता करने के बाद भी बंदा लेजी हुआ होता है, मेरे साथ आज वही सीन हुआ था। मुझे नींद सी आ रही थी, पता नहीं क्यों, रात को मुझे कोई अच्छी नींद नहीं आ रही आजकल, पता नहीं क्या चक्कर हुआ हुआ है। क्योंकि जिस दिन मैं सोचता हूँ कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगा, उसी दिन रात को मुझे 2 से 3 बजे 4 बज जाते हैं, मुझे इस टाइम नींद आती है। फिर सुबह 7 8 बजे 8 बजे उठ के किचन में जाना होता है, काम शाम करने होते हैं बाकी के। तो आज मेरे साथ वही हुआ था, क्योंकि मैं रात को लेट सोया था, सुबह जल्दी उठ गया था, तो मेरी आंखें बंद हो रही थी। खैर, मैंने सोचा कि अब जो है मैं सारा काम खत्म करके 2 3 बजे जब भी मुझे कोई एक आधा घंटा मिलेगा तब मैं लेट जाऊंगा। और उसी टाइम पे मैं सोच रहा था मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, वॉइस ओवर भी करना है, सब कुछ करना है, तो मैं कैसे करूंगा। और समटाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे वॉइस ओवर में क्या बोलना है, वीडियो कैसे एडिट करनी है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत सारी मुश्किल पेश आ रही हैं। तो साथ ही मैंने कड़ी की प्रिपरेशन शुरू कर दी और साथ ही जो है मेरी इस टाइम पे आंखें बंद हो रही थी। तो मैंने कहा कि आज मैंने सारा काम खत्म करके ही लेटना है, अगर लेटना हुआ तो, नहीं तो फिर मैं बैठ के वीडियो एडिट कर लूंगा। तो खैर, ये सारा काम करते करते मेरी एक आंटी थी, वो भी मदद कर रही थी पीछे से इस काम करने में। तो मैंने ये काम किया, सारा कुछ ब्लेंडर में डाला, उसको ब्लेंड किया, बेसन डाला। तो उसके बाद जो है फिर मैंने उसको देगची में डाल के चढ़ा दिया। इसको काफ़ी टाइम लंबा चाहिए होता है, तो फिर मैंने इसको लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा कि जो है आराम से पक जाए। तो बाकी सारे काम जो है निपटा लिए मैंने, जैसे कि थोड़ी बहुत सफाई करनी थी किचन की, क्योंकि किचन साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे किचन गंदा हो तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता काम करने का, मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है। तो खैर, सफाई भी की किचन की और साथ डिश वॉशर से बर्तन निकाले, अपनी अपनी जगह पे अरेंज किए। तो सारे काम अगर साथ साथ हो रहे हो तो बहुत आसानी रहती है, क्योंकि अगर काम आपका जमा हो जाता है किचन में तो आपको बहुत मुश्किल पेश आती है। तो बस ये करते करते फिर उसके बाद जो एक ड्रिंक बनानी होती है मैडम के लिए, फिर वो अभी मैं ड्रिंक बना ही रहा था तो मैम ने कहा कि मुझे भी नाश्ता दे दो। तो फिर उसके बाद मैंने मैम का नाश्ता भी तैयार कर लिया। थोड़ा सा फ्रूट होता है, कहवा होता है और जूस होता है, वहीं जो मैंने फ्रूट का जूस बनाया था, गाजर का, साथ बीटरूट था। और उसके बाद साथ ही मैंने बेबी का खाना भी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बेबी की टाइमिंग्स फिक्स होती हैं और बेबी ने सुबह भी जल्दी नाश्ता किया होता है, तो बेबी को जो है 12 बजे उनका खाना भी देना होता है। उसके बाद बारीक बारीक आलू काटे, वो जो है एक डब्बे में डाले, और उसके बाद एक प्याज काटी, वो भी एक डब्बे में डाल दी। और साथ ही पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए, क्योंकि कड़ी को 1 से 1.5 घंटा हो चुका था पकते हुए। तो उसके मैंने पकौड़े डाले, उसमें जो है तड़का डाला, तो वो भी तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद जो है मैंने बाकी खाने भी बना लिए थे, साथ चावल थे, साथ जो है आलू पालक की सब्जी बनाई थी। उसके बाद मैंने सब कुछ अरेंज किया, बहुत अच्छा सा सैलेड भी बनाया था एक। मैंने इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दिया। तो बस लाइक करें और आगे जो है इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए मुझे फॉलो करें। और नया नया मैंने स्टार्ट किया व्लॉगिंग करना, तो मुझे जो है सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की व्लॉगिंग जारी रखूं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में।